विधायक ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने वालों पर कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि एक देश एक कानून जल्द ही लागू होना चाहिए। साथ ही राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए। 4 बेगम और 36 बच्चे अब राजस्थान में नहीं चलेंगे। राजस्थान विधानसभा में भी 3 पत्नियों वाले विधायक हैं जो अब नहीं चलेंगे। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि एक समाज में बच्चे पैदा करने पर कोई रोक टोक ही नहीं है, लेकिन सभी के लिए अब एक समान कानून बनाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग भी की। जनसंख्या पर कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की भी रिपोर्ट आई है, जिसमें दुनिया में बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2080 तक दुनिया में आबादी लगभग 10.3 अरब हो जाएगी, जिससे समस्याएं बढ़ेंगी। अभी भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और ये माना जा रहा है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 175 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। ये मांग बहुत समय से हम लोग करते आ रहे हैं। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्य समाज से पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा? देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है और बराबर रूप से आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जो हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के, श्यामलाल की रामलाल की, रहीम की राम, कोई भेदभाव नहीं है। बराबर सबके लिए समान रूप से योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का, गरीब कल्याण का लाभ जब सबको मिल रहा है तो फिर आप इस मामले में भी तो ध्यान दें। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान दिया। जयपुर के हवा महल सीट से विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने देश में कॉमन सिविल कोड भी लागू करने की मांग की है। विधायक ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने वालों पर कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि एक देश एक कानून जल्द ही लागू होना चाहिए। साथ ही राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए। 4 बेगम और 36 बच्चे अब राजस्थान में नहीं चलेंगे। राजस्थान विधानसभा में भी 3 पत्नियों वाले विधायक हैं जो अब नहीं चलेगा। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि एक समाज में बच्चे पैदा करने पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सभी के लिए अब एक समान कानून बनाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग भी की है। जनसंख्या पर कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की भी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दुनिया की बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2080 तक दुनिया में आबादी 10.3 अरब हो जाएगी, जिससे समस्याएं बढ़ेंगी। अभी भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और ये माना जा रहा है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 175 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात आचार्य बाल मुकुंद की तरफ से की गई है। बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से जनसंख्या पर बयान सामने आया है। मनु शर्मा इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनु शर्मा, जिस तरह से बयान बाबा बाल मुकुंद आचार्य का सामने आया है, जहां पर वो जनसंख्या नियंत्रण पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि कॉमन सिविल कोड जो है वो देश में लागू होना चाहिए। एक देश और एक वो बात कर रहे थे कि जिस तरह से सभी के लिए एक जैसे अधिकार हों और एक जैसी कॉमन सिविल कोड, जिस पर वो सही वक्त आ गया है और वो कह रहे हैं कि अब ये लागू होना चाहिए। इस बयान को कैसे देखा जा रहा है?
देखिए नहीं, राजस्थान के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार राजस्थान के अंदर जो सरकार बदली है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और अब राजस्थान के अंदर एक जनसंख्या नियंत्रण कानून वो ला सकती है। इसका बिल लाया जा सकता है इस विधानसभा के सत्र में। उससे पहले क्योंकि 3 मंत्रियों के इस मामले में बयान आ चुके हैं। पहले जोगाराम पटेल का है जो संसदीय कार्य मंत्री है, उसके बाद में झाबर सिंह खर्रा जो यूडीएच मंत्री, उन्होंने पाली में बोला, और कल जो विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य, वो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं उनके बयान, और हिंदुत्ववादी उसके अंदर उनका चेहरा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के अंदर। तो उनका ये बयान सीधे तौर पर एक अल्पसंख्यक वर्ग की ओर था, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। यानी सीधे तौर पर जो राजस्थान के अंदर भी जो सरकारी जो सुविधाएं मिलती है उसके अंदर उन लोगों का अधिकार जो है सीमित किया जाए, इस बात की उन्होंने उसके अंदर बात उठाई थी। और साफ तौर से उनका कहना था कि आने वाले समय में उनकी इच्छा है कि राजस्थान के अंदर भी राजस्थान जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए और यहाँ पर सभी नागरिकों के समान अधिकार होने चाहिए। तो उनका निशाना राजस्थान के अंदर जो विधानसभा के अंदर एक जो अल्पसंख्यक वर्ग के विधायक हैं अमीन खान, उनकी तरफ भी था, तो अमीन काद जी की तरफ, क्योंकि उनका भी पहले एक बार मामला उठ चुका है। उनके भी जो 2 से 3 विवाह की चर्चाएं जो है राजस्थान के अंदर चली थी, तो सीधे तौर पर एक निशाना कांग्रेस पार्टी के उस विधायक की ओर भी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये विधेयक जो है राजस्थान के अंदर कब इसका बिल पेश किया जाएगा, क्योंकि इसकी चर्चाएं काफ़ी हो रही है। लेकिन अभी तक सरकार ने जो अपनी जो बैठक होती है बीएससी की, उसके अंदर भी क्लियर नहीं किया है कि ये बिल राजस्थान सरकार लेकर आएगी या नहीं। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से मंत्रियों और विधायकों के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, उससे ज़्यादा चर्चाएं चल रही है जी। लेकिन मनु शर्मा, इस बयान को लेकर तमाम बातें भी जो हैं एक तरह से कह सकते हैं समुदाय विशेष में भी उठ रही होंगी, लेकिन क्या लग रहा है इस बार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो पास हो जाएगा या लागू हो जाएगा राजस्थान की बात, क्योंकि तमाम और राज्यों में भी इसको लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन कहीं कहीं और तमाम जगह हमने ये देखा कि इसी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजनीति भी हुई है। बिल्कुल, आप राजनीति जो है इसके ऊपर हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जैसे इसकी चर्चाएं जो 2 मंत्रियों के एक विधायक का बयान आया, उसके बाद में कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि पहले विधेयक लेकर के आए, उस पर चर्चा कराएं, बिल बनाएं और उसको कानून बना करके पास करा करके फिर उस पर बात करें। दूसरी ओर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भी इस तरह के बयान जारी करने पर काफ़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिल इस सत्र के अंदर आता है नहीं आता, वो बड़ी बात है कि सरकार इसकी तैयारी तो कर रही है, लेकिन यहाँ विधानसभा के अंदर उसको पास कराने में दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या वो 115 है और उनके समर्थित विधायक भी हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल पास करा करके राष्ट्रपति तक जाता है राज्यपाल के माध्यम से, वहाँ मोहर लगती है, उसके बाद ही लागू होता है। लेकिन पहले बिल जो है सदन की पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद में उस पर चर्चा होगी और उसके बाद ही यहाँ से पास होगा जी। बिल्कुल, सवाल यही है कि बिल अगर पटल पर रखा भी जाता है, चर्चा भी होती है, तो विपक्ष इसमें कितना साथ देता हुआ नजर आता है, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। और लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, विपक्ष इसके ऊपर साथ देने वाली जो बात है वो इसके अंदर साथ नहीं देने वाला है विपक्ष भी, क्योंकि साफ तौर से है कि कांग्रेस ने इसके ऊपर पहले ही ऐतराज जताया। चाहे कांग्रेस के टीकाराम जूली जो चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले बिल लेकर के आया जाए, उसके बाद में सदन में चर्चा होगी। और खास तौर से जो कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप भी लगते रहते हैं तुष्टीकरण के, और ये इस मुद्दे को ज़्यादा हवा दे करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक, क्योंकि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में एक विधानसभा 5 विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं, उस तरीके से माहौल जो है पहले से विधानसभा से शुरू हुआ है इस बार, ना कि जमीन से निकल करके विधानसभा तक पहुंचा है। विधानसभा से बाहर निकल रही है जिस तरह के बयान, उसका एक माहौल भी तैयार करने की बात हो रही है। लगातार कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव से पहले ही यहाँ पर वापस से जिस तरह के विधानसभा चुनाव से पहले एक हिंदू मुस्लिम करके कुछ जो विधानसभा क्षेत्र के उसके अंदर चुनाव जीतने की कोशिश करी थी भारतीय जनता पार्टी ने, वैसा ही माहौल फिर से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और जो जिस तरह के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, चाहे बाल मुकुंदाचार्य के हों, चाहे यूडीएच मिनिस्टर के हों, इसके अलावा चाहे जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री के हों, तो ये पहले विधानसभा का बिल आया नहीं है, उससे पहले इस तरह की चर्चाएं करके और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लग रहा है कि कांग्रेस इसके अंदर सरकार का कोई साथ देने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।